राज कंस अक्रूर जी को बुलाते हैं और कहा कि हे अक्रूर जी, केवल अब आप ही हैं जो मेरा ये काम कर सकते हैं। आप कृपा करके मेरी बात मानिए और मेरी बात मान करके व्रज को चले जाइए और कोई ऐसा बहाना बनाइए जिससे कि दोनों बालक को आपको साथ में लेकर के आना है। अक्रूर जी मन में विचार करने लगे, हे विधाता, हे दिनों के दयाला, न जाने आज तक इसने कितने राक्षसों को भेजा, अब ये मुझे भेजना चाह रहा है। बेचारे छोटे छोटे बालक हैं और ये मुझसे कह रहा है कि जाओ उन दोनों को लेकर के आओ और ला करके मेरे हवाले कर दो। जैसे ही ऐसा कहा है, अक्रूर जी मन में विचार करने लगते हैं, हे दिनों के दयाला, अब आप ही हैं जो उन दोनों बालकों की रक्षा कर सकते हैं। महाराज, अक्रूर जी को भोजराज कंस भेजता है, स्वयं अपना रथ देता है कि अक्रूर जी आप इसको ले जाओ और उन दोनों बालकों को लेकर के आओ। अक्रूर जी बड़े ही मन में दुखी हैं, चिंता है कि ना जाने अब ये भोजराज कंस उन दोनों बालकों के साथ में क्या करेगा। विचार करते हुए चले जा रहे हैं। जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं, नंद बाबा पूछते हैं, अक्रूर जी आप बड़े ही दिनों के बाद आए हो, क्या बात है और दुखी मालूम पड़ते हो। जवाब दिया कि हे बाबा, क्या ही बताऊं, और आज भी मैं अपने मन से नहीं आया हूं। मुझे भोजराज कंस ने भेजा है और कहा है भोजराज कंस एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है, उसमें आप सभी को आमंत्रित किया है और खासकर कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए स्वयं अपना रथ भेजा है। नंद बाबा घबरा जाते हैं, विचार करने लगते हैं, न जाने अब ये भोजराज कंस मेरे बालकों के साथ में क्या करेगा। भगवान कन्हैया को मालूम पड़ता है कि अक्रूर जी आए हुए हैं। दोनों ही भाई अक्रूर जी का बड़ा ही सम्मान करते हैं, आसन पर बिठाते हैं। पूछा कैसे आना हुआ। बोले जवाब दिए, बेटा भोजराज कंस ने आप दोनों को बुलाया है। भगवान कन्हैया बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं कि ठीक हुआ, ये अच्छा किया उसने कि स्वयं मुझे ही बुला लिया। अब मैं उससे सारे ही हिसाब बराबर करूंगा। भगवान कन्हैया साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर गोपियों को मालूम पड़ता है कि भगवान कन्हैया हम सबको छोड़ करके जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं और उनको लेने के लिए अक्रूर आए हैं। तो महाराज बड़ा ही दुखी हो जाती है, विचार करने लगी, हे दिनों के दयाला, हे कृपा निधान, ये क्या हो रहा है। अभी तो कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और ये भगवान कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं। सारी रात्रि यूं ही विचार करती हैं। सुबह होते ही सभी गोपियां जिस रास्ते से भगवान कन्हैया का रथ जाता है उसी रास्ते पर आकर के खड़ी हो जाती हैं। भगवान कन्हैया, बलराम, सभी ग्वालवाल भगवान कन्हैया के साथ में चलते हैं। धीरे धीरे करके रास्ते में जैसे ही रथ पहुंचा है तो सामने क्या देखा कि गोपियां खड़ी हुई। गोपियां कहती हैं, ओरे कन्हैया, वारे कन्हैया, क्या बात है, मतलब हमसे प्रीति लगा के अब हमको छोड़ करके जा रहा है, ये कहाँ की नीति है। देख कन्हैया, हम तुझे यहाँ से जाने
नहीं देंगे। अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो हम किसके सहारे जीवन यापन करेंगे? तेरे बिना तो हमारा कोई है भी नहीं। वारे कन्हैया तेरी अजब ही लीला है, तूने तो वही कर दिया जिस प्रकार बालक जब छोटे होते हैं ना, खेलते हैं और रेत में खेलते हैं ना, तो क्या करते हैं कि अपने पैर को रेत के अंदर रख करके ऊपर से मिट्टी से दबा देते हैं, तो उसमें गुफा सी बन जाती है। खेलते खेलते जब मन भर जाता है तो क्या करते हैं, जैसे ही मम्मी माता जी आवाज लगाती हैं तो एक एक लात मारी और अपने घर चले गए। मनुआ बिगड़ गए और खेल भी पूरा है गए। वारे कन्हैया तूने भी वही किया। जब तक तेरी इच्छा हुई तूने हमसे अच्छे से बात की, हमारे साथ खेला कूदा, और जब हमें तुमसे प्रेम हुआ तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो। भगवान कन्हैया कहते हैं गोपियों चिंता ना करो, मैं आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। भगवान कन्हैया कहते हैं कि गोपियों आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? मैं कहीं दूर थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बस यही कुछ काम से जा रहा हूँ। आज जा रहा हूँ, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। गोपिया कहती है वारे कन्हैया हमें क्या पता तू कल आया ना आया, परसों आया ना आया, हम तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। अगर तू जाना चाहता है तो हमारे ऊपर से रथ निकाल करके ले जा। भगवान कन्हैया कहते हैं देखो गोपियों मान जाओ। अक्रूर जी को गोपियां बड़ा ही बुरा भला कहती हैं। इस अक्रूर का नाम किसने अक्रूर रख दिया? ये तो बड़ा ही क्रूर है, इसने हमारी आशाओं को चौपट कर दिया, इसने आते ही हमारी खुशियों में आग लगा दी। गोपियां बड़ा ही बुरा भला अक्रूर जी को कहती हैं। अक्रूर जी बड़े ही दुखी हैं, विचार कर रहे हैं बताओ गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती हैं, और इन छोटे छोटे बालकों को लेकर के मैं उस कंस के हवाले करने जा रहा हूं। बड़ी ही मन में दुखी हो रहे हैं। भगवान कन्हैया सभी गोपियों को समझाते हैं गोपियों कोई बात नहीं, हम आज जा रहे हैं, कल रहेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। गोपियों को समझा बुझा करके भगवान कन्हैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करते हैं, और जैसे ही यमुना जी में डूबक लगाई है तो क्या देखा कि यमुना जी के अंदर दोनों बालक पाते हैं। अक्रूर जी विचार करते हैं मैंने इन दोनों बालकों से मना किया था अंदर मत आना, और बाहर निकले देखा कि दोनों रथ पर सवार हैं। अक्रूर जी समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। सारी चिंताओं को त्याग करके अक्रूर जी रथ पर सवार होते हैं और चल देते हैं। जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं ग्वाल वाल कहते हैं अरे लाला देख हमने इस नगरी को भ्रमण नहीं किया है, ऐसा कर पहले इस नगरी को घूमेंगे, उसके बाद तेरे मामा के यहाँ पर चलेंगे। भगवान कन्हैया अक्रूर जी को भेज देते हैं कि आप चलिए हम आ रहे हैं। सभी ग्वालवाल धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं तो क्या देखा एक धोबी जा रहा था, और वो भी किसका था? भोजराज कंस का। भगवान कन्हैया से ग्वालवाल कहते हैं अरे लाला देख हम ऐसे वस्त्रों को पहन करके आए हैं, अच्छे नहीं लगेंगे, तेरे मामा के यहाँ जाएंगे क्योंकि तेरा मामा वहां का राजा है, क्यों ना इससे वस्त्र ले लें। भगवान कन्हैया ने कहा धोबी हमारे ग्वाल वालों को वस्त्र दे दो, लेकिन धोबी घमंड में चूर कह रहे जा वन वन गाय चराने वाला, दध माखन लूट लूट के खाने वाला, और तुझे वस्त्र चाहिए। भगवान ने कहा अभी प्यार से बोल रहे हैं तो दे दो। जब नहीं माना भगवान ने एक तमाचा दिया कि धोबी के भी प्राण फकेरू उड़ जाते हैं। भगवान उस धोबी का भी उद्धार करते हैं, आगे बढ़े हैं। बड़ा ही सुंदर ढंग से
भगवान का प्रिय भक्त दर्जी मिलते हैं, जितने भी वस्त्र से सभी को ठीक करने के बाद ग्वाल बाल पहनते हैं। अब कहते हैं लाला एक ही कमी है क्या? बोले चंदन और लग जाता। बोले ठीक है आगे चलो और भी मिलेंगे। आगे बढ़े तो क्या देखा कि 3 जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी जा रही थी। और मालूम है वो किसकी चेरी थी? वो भोजराज कंस की चेरी थी, जो प्रतिदिन भोजराज कंस के चंदन लगाने जाया करती थी। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे देवी, और जैसे ही कुबड़ी ने सुना भैया देवी कहा जा रहा है, बोले मजाक उड़ा रहा है, बड़ी ही क्रोधित हो जाती है। लाला दिमाग खराब है। बाल बाल कहते हैं अरे लाला देख हम इससे चंदन नहीं लगवाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा। बलराम जी कहते हैं देख लाला तूने सब पर कृपा की है तो क्यों ना इस पर भी कृपा कर दे। भगवान कन्हैया जैसे ही थोड़ी से हाथ लगाते हैं, एक पैर दूसरे पैर पर रख करके कुब्जा को जैसे ही एक झटका दिया है कि वो 3 जगह से टेढ़ी सीधी हो जाती है और बड़ा ही सुंदर रूप हो जाता है। अब तो ग्वाल वाले पीछे पड़ गए, भैया हमें तिलक लगवा दे, भैया हमें तिलक लगवा दे। बोले नहीं, अभी तो सब मना कर रहे थे। फिर भगवान कन्हैया को सबसे पहले तिलक लगाया गया, उसके बाद सभी ग्वाल वालों को लगाया गया। आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ के देखा कि महाराज आगे बढ़ के देखा कि हार वाला मिलता है। भैया कहीं भी जाओ, कहीं भी जंग जीत लो, लेकिन जब हार वाले के पास जाओगे ना तो क्या कहोगे उससे? भैया एक हार दे दो। खुद मांगते हो हमें हार दे दो, है ना? तो महाराज माली भी भगवान को बड़े ही पुष्प की माला पहना करके सम्मानित करता है। आगे बढ़े हैं, भोजराज कंस के महल के दरवाजे पर एक कुबलिया पीढ़ हाथी खड़ा हुआ था। भगवान ने कहा भैया अपने इस हाथी को हटा ले। बोले जवाब दिया ये हटने वाला नहीं है, पहले इसको परास्त करो उसके बाद अंदर जाओगे। और जैसे ही भगवान कन्हैया ने सुना, भगवान कन्हैया ने क्या किया कि हाथी की सूंड को पकड़ा और ऐसा घुमाया कि उसका भी भगवान उद्धार कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो क्या देखा कि भैया मल्ल अखाड़ा लगा हुआ है। मल्ल अखाड़े में मुष्टिक और चाड़ूर खड़े हुए हैं। भगवान कन्हैया उनके अंदर इतना घमंड पैदा करते हैं, इतना घमंड, इतना अभिमान भर देते हैं कि देखते ही देखते दोनों बालक उन दोनों योद्धाओं को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इधर भगवान कन्हैया क्या करते हैं, अरे मामा और हाँ जो भैया भोजराज कंस को मृत्यु के घाट उतारेंगे, जो भी अगर हमारी कानों तक आवाज जा रही हो, जो भी भोजराज कंस को मृत्यु के घाट उतारेगा को उतारे हो और कायसु उतारो जाएगा। भैया श्री का नाम है तुम्हारा, मैं तो नाम ही नहीं पता। हम 1 घंटे से आवाज दे रहे हैं, कुछ समझ में सुना नहीं? इन लोगों को भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कौन भोजराज कंस को मारेगा? हमारे सामने तो आप कौन मारे हो, हैं? कायसु मारोगे बताओ? भैया कंस को मारो, आ जाओ सामने।
हमें नहीं पता काय सु मारोगे। हाँ तंसु कहाँ है? कंसु कहाँ है? एक कोस पे पहुंचो को जा रहा है फटाफट। और हाथ से मारोगे तो यहीं ले आओ, और कब और से मारोगे तो मैं ही रहने दो। और ये पंछी भैया, कौशल भैया और जेपी भैया पूरे गांव के लोगों का स्वापी से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से यही मनोकामनाएं और इच्छाएं हैं कि भगवान यूं ही धर्म रास्ते पर बढ़ाते रहे। क्या भैया बामे का जेल थोड़ी ना है रही है, हैं? और जेल होगी तो हम वकील बैठे तो हैं, हम जमानत करवा देंगे। अरे जहां जाना है जाओ ना, और हमें बताओ कौन जा रहा है? पंछी भैया जा रहे हैं, जाओ।